नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। हम बिहार में रहते हैं, बिहार के राजनीति हलचल को देखते हैं, लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि बिहार की स्थिति भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा कहाँ है। यहाँ के लोग किस तरह जीवन जीते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर क्या है और क्या हमारा जमीनी आधार है या नहीं है। हम नेताओं के बहकावे में आते हैं, हम नीतीश कुमार की जय, तेजस्वी यादव की जय, मोदी जी की जय करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा कि सड़कें बन गई, मेडिकल कॉलेज खुल गए, बिजली घर घर पहुंच गई, गैस कनेक्शन घर घर पहुंच गया, लेकिन क्या ये सारे काम हो जाने से हमारा जीवन स्तर ऊपर उठा या हमारे जीवन स्तर में गिरावट आया। नीति आयोग जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया हुआ एक संस्था है, नीति आयोग ने पूरे भारत के राज्यों की समीक्षा करके 21 के रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में रहने वाले लोग, जो लोग बिहार में रहते हैं, आबादी का 51.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे निचले पावदान पर बिहार है। 51.9% का मतलब होता है आबादी का आधा से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिन्हें रोजगार नहीं है, जिनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा। एक शाम खाते हैं, दूसरे शाम के लिए सोचते हैं। बिहार के अन्य राज्यों के अपेक्षा नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश के सबके से निचले स्थान पर है, सबसे आखिरी पावदान पर है, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की शासन बिहार में है और बिहार के लोग गरीबी रेखा के नीचे 51.9% लोग जी रहे हैं। आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी ऊपर उठकर यह सोचा कि नीति आयोग, भारत सरकार का नीति आयोग बिहार के बारे में क्या कहता है, क्या रिपोर्ट है? आप नहीं जानते होंगे और नहीं जानने का प्रयास करते होंगे। आखिर जो वादे नीतीश कुमार करते हैं, जो वादे भाजपा सरकार करती है, जिस तरह गलथेथड़ी और बकथोथनी भारतीय जनता पार्टी या जदयू के सरकार के लोग करते हैं, विकास की जिस तरह की दुहाई भारतीय जनता पार्टी या जदयू की सरकार देती है, जिस तरह विकास की बात करती है, जिस तरह जनजीवन को विकसित करने की बात करती है, तो फिर यह भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कहां से आया? इस सच्चाई को जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार क्यों नहीं स्वीकार करते कि बिहार भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा सबसे निचले पावदान पर है। 51.9% लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। यह नीति आयोग का रिपोर्ट है। बिहार के अलावे झारखंड, मध्य प्रदेश सहित अन्य ऐसे राज्य हैं जहां गरीबी ज्यादा है, लेकिन बिहार नंबर 1 में है। तो हम विकास का ढिढोरा पीटते हैं, हम दावा करते हैं, हम बकथुथनी करते हैं, हम जोर जोर से चिल्लाकर लालू का राज याद दिलाते हैं, हम जोर जोर से चिल्ला के सड़कों का बात करते हैं, हम जोर जोर से चिल्ला के अस्पताल, बिजली, गैस की बात करते हैं,
लेकिन 51.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट है। अब आपका नजरिया बदलना चाहिए, आपको यह जानना चाहिए। आप गूगल में सर्च करिए 21 का नीति आयोग का रिपोर्ट, आप पढ़ लीजिए। और हमने जो ग्राफ है वो डाला है इस वीडियो में, आप उसमें देख लीजिए कि बिहार सबसे निचले पावदान पर है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अन्य राज्यों की बात मैं कर रहा हूं। केंद्र शासित सरकार के द्वारा जो जारी रिपोर्ट है वह कहता है कि बिहार के लोग गरीब हैं। बिहार में विकास कुछ नहीं हुआ, बिहार के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा। जब बात करी जाती है भाजपा जदयू के सरकार की, तो वो बीमार बिहार नीतीश कुमार को मिला ऐसा दावा करते हैं। और सड़कों का जाल बिछ गया, बिजली कनेक्शन घर घर पहुंच गया, गैस कनेक्शन घर घर पहुंच गया, यह दुहाई देते हैं। लेकिन हमारा जीवन स्तर जो है, हमें खाने के लाले पड़े हुए, हमें जीने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए रोजगार चाहिए। इस रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई, लोग बेरोजगार हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा। 51.9% लोग जीवन जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यह सच्चाई है, इस सच्चाई को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हमने आपको नीति आयोग का रिपोर्ट बताया। यह सरकार के नुमाइंदे से आप पूछें कि हमें क्या मिला, हमारे जीने के लिए क्या साधन है। कहा जाता है सड़क बन गई, तो सड़क बन गई तो सड़कों पर ही टहल के केवल जी लेंगे, या उसके लिए रोजगार चाहिए, उसके लिए नौकरी चाहिए, उसके लिए रोजी रोटी चाहिए। 51.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी कि बिहार का नाम जो ढिढोरा पीटते हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के विकास हुआ, सब झूठ है। कहीं कोई विकास नहीं हुआ। बिजली आ जाने से क्या बिल लोग नहीं देते? सड़क पर चलते हैं तो गाड़ी के टैक्स के अलावा टोल टैक्स नहीं देते। गैस खरीदते हैं तो क्या 1000 रुपया से ऊपर में नहीं खरीदते गैस? तो फिर क्यों दुहाई दी जा रही है? हमें फ्री में क्या मिला, या हमारे रोजगार के लिए क्या मिला? हमें कहाँ फायदा पहुंचा? गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं, लेकिन दुहाई दे रहे हैं। अपराध चरम पर है, रोजगार है नहीं, रोजगार छीने जा रहे हैं, प्राइवेटकरण किए जा रहे हैं। और आंकड़ा बताता है कि नीति आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार देश के सबसे निचले पावदान पर, यानी सबसे फिसड्डी राज्य है, जहां गरीबी रेखा के नीचे जी रहे 51% लोग। यह झूठ नहीं है, नीति आयोग का रिपोर्ट है, सर्च करके आप देख लेंगे। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के नुमाइंदों के वफादारी करने के बजाय अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो पता चलेगा कि बिहार बीमार है। बिहार की जितनी नीतियां हैं वो घूसखोरी और लूट खसोट में लगा हुआ है। बिहार के पदाधिकारी जब पकड़े जाते हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले में, तो करोड़ों रुपया की संपत्ति और नकदी पाई जाती है और मशीन से गिनना पड़ता है। यह नीतीश कुमार के राज में ही पदाधिकारी के पास निकलता है, इतना बड़ा रिश्वत का पैसा। तो फिर आम जनता का हित कहाँ हुआ? यह नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पदाधिकारियों का हित हो रहा है। आज भी गरीबी रेखा के नीचे लोग जो है, सबसे बीमार राज्य बिहार है। दुहाई देना आसान है, बकथोतनी गलथोथड़ी करना आसान है, लेकिन जो माली हालत लोगों की है वह हमने आप तक स्पष्ट पहुंचाया। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों यारों मित्रों को कम से कम 5 व्यक्ति को शेयर कर दे इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले। और कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।